वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटर। उद्देशिका प्रियम्बल प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अब आते हैं इसका पॉइंट। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारत संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में परिवर्तित रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारत संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा इस किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीयवाद 1973। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव में संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय महात्मा कहा है। सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट में भारत के पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। कि संविधान के द्वारा भारत संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री का संज्ञा किसने प्रदान किया? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना सब संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा का सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और एक बार ठाने कुछ करने का नहीं रुक जाने का।